ये सुन के इसलिए गुस्सा आ रहा है मुझे कि यार तुम घर में झूठ बोलने से ये दुनिया में क्या सोची थी यार। 500 साल तक जिस राम की तुमने पूजा की, उस राम मंदिर की लड़ाई बनी की, उस मंदिर के अंदर न कोई मुसलमान गए, न सिख है, न पारसी है, न जैन है, न बौद्ध है, न पाकिस्तानी है, न इस्लामिक है। उस मंदिर को 200 करोड़ की चोरी हो गई है। और बेहयाई देखो कि लोग कह रहे हैं उसने किया, इसने किया, इसने की। किसी को रिमोर्स नहीं। तुम आज के आधुनिक बच्चे से कहोगे पूजा कर रहे हैं, तुम चोरों ये बताओ कि 200 करोड़ रुपया वहां से नहीं, वो इसने निकाला कि एक ड्राइवर ने निकाला, एक ड्राइवर 200 करोड़ रुपया ले जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। शर्म नहीं आती इन लोगों को यार। तुम लुटेरे हो। तुम बाबर से कहते वो आया था उसने लूट के, तो वो खुलेआम लूट के ले गया, उसने कहा मैंने लूटा है। तुम लूट के बाद एक दूसरे का मुंह देखकर इन्होंने किया है, इन्होंने किया है। ये 2026 का बच्चा सोचेगा पुष्पेन जी, ये चोर लुटेरे बैठे हुए इसमें कौन बड़ा है छोटा, में इस पे नहीं जाना चाहता। पिछले 10 दिन से इस देश में चल रहा है कि राम मंदिर से 200 करोड़ क्या चोरी है। और क्या क्या तर्क दे रहे। वो एक उनका ड्राइवर था, वो ड्राइवर का क्या अधिकार था पहले बात तो उस जगह जहां पैसा देना, और वो ड्राइवर 200 करोड़ रुपए ले गया, पता नहीं चला कैसे किस तरीके से। यानी आप सोचो आपकी जो सर्वोच्च जो विश्वास का केंद्र है, और वहां तमाम ठेकेदार एक से एक लंबी लंबी घंटियां बांधे हुए पहुंचे बैठे हुए, उनका यह हाल है। आप कह सकते हो क्या इतिहास में कभी दर्द होगी घटना तो हमारा शर्म नहीं होगी। लोग कहेंगे यार इतनी बातें होता था, हिंदू की बात है, राम की बात है, चार भाई सब तुमने लेने के लिए इसलिए किया था। उन लोगों से सोचो जो 2 रुपए चढ़ा के गए हुए, 10 रुपए चढ़ा के हुए, जिन्होंने इतनी गोलियां खाई, जो इतने लोग चले गए, कितने लोगों का पता नहीं। आउटपुट जब आया तो कौन चोरी कर रहा है, उसमें बैठे हुए लोग एक्स कर रहा है, वाई कर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, किसी के पास जवाब नहीं। तो ये हमारे दौर की ट्रेजेडी है सबसे बड़ी। जब इस देश में सनातन को लेके युवाओं में बोध जाग रहा है, लोग उस तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे में इस घटना ने बहुत बड़ा शौक है। कौन किसने किया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड रिजल्ट यह है कि 2026 के भारत में 500 साल की लड़ाई के बाद एक राम मंदिर बनाया, और उसमें चाहने वाले चंदे में चोरी हुई है, और लोग एक दूसरे को मुंह पर। ये तो बाबर से भी ज्यादा खतरनाक लोग। वो तो शत्रु था, उसको तो लूटना था, उसकी आस्था नहीं थी। तुम्हारी तो आस्था है, इतना लंबा टीका ऊपर नीचे ये वो घंटी सब डाले, और तुम बैठे हो और पकड़ गए हो तो तुम एक दूसरे को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। और सर मुझे मुझे बड़ा मुझे मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इन्होंने किया था, इन्होंने किया था, हुआ था, ये दर्ज हो गया। लाख आप उसको पोते हैं, कुछ भी करें, उस 20 साल के बच्चे को आप मंदिर नहीं जाकर, उसके मन में चोट लगी ना यार। यार क्या हो रहा। वो मजाक उड़ाया था ना वो सर मंदिर देखो यार, तुम कहते हो अब ये तो तुम्हारे तो मंदिर में चोरी हो रही। कहीं सुना अपने कि किसी क्रिश्चियन के उसमें गिरजाघर में चोरी हो, किसी मस्जिद में चोरी हुई, किसी मजार में चोरी हुई। ये हाल है आपका। आप नीचे से लेके आप ही आप थे। आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसमें कोई अंसारी आ गया था। आपका बस चलता तो 4 अंसारियों का भी नाम ले लेते, लेकिन अब आपके पास है नहीं ऑप्शन में। तो ये अपने समय की ट्रेजेडी है। बल्कि मेरी तो मांग कुछ और थी, ये बीच में आ गई। मैं तो सरकार से 2 चीजें, कई सारी चीजें सरकार में की है, 2 चीजों को मैं जरा, मुझे लगता है कि वो, जैसे आज आप कोई चीज रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत समय तक रहे, ऐसे ही कुछ चीजें होती है उस समय तो मिट जाती है। भूल जाओ, राम मंदिर करो, राम मंदिर का पूरा इतिहास है, ये हुआ ये। मेरी सरकार से मांग है, मैं जब भी मांग रहते तो सरकार करे न करे, कोई और करे, बट मैं मार्केट पे ले आता हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना कि एक जनरल डायर को हम लोग रख पाते, और जब भी जनरल डायर का नाम आता है तो जलियांवाला आता है, और फिर ये आता है एक अंधाधुंध गोलियां चली, उसमें कई 100 सनातनी भारतीय मारी। तो आप अगर वहां जाएंगे जलियांवाला को बड़ा सा पत्थर मार, एक एक जो उसने मारा या पोस्टर, और नीचे जनरल डायर। मैं सरकार से, क्या स्वयंसेवी संस्था कोई होती है, मेरे वहां पैसा होता तो मैं जरूर खुद ही जाके कर देता कि अयोध्या के एंट्री पे एक बड़ा सा पत्थर लगाया, जितने कार सेवकों पे गोली से कार सेवक मरे, सबके नाम ढूंढ करके उसमें नाम लिखे, और जिसके दौर में गोली चली, जिसके कहने से गोली चलाई गई, उसका भी नाम लिखा जाए, ताकि आने वाली नस्लों को पता है ये 500 साल की इस लड़ाई में ये लोगों के प्राण दिए हैं, इसलिए इसको बचाना है कि दोबारा से नहीं चला। एक तो मेरा निर्माण था, और दूसरा यह है कि भारत के संविधान में
लिखा है इंडिया 33 भारत के संविधान में ये नहीं कहा है कि ये मुसलमान है तो उसको ये नहीं मिलेगा, वो सिख है तो उसको। ऑल आर इक्वल, सबके राइट और सबकी ड्यूटी बराबर है, आपकी गिनती से कोई फर्क नहीं था। ये 57,000 पारसी है तो ये इनको ये देना है, इनको ये देना। जब संविधान सबको बराबर मानता है, जब इस देश की आईपीसी में मर्डर का मुकदमा ब्राह्मण पे नहीं लगेगा, दलित पे लगेगा, ये तो नहीं है ना। तो फिर संविधान में जब सब बराबर है, मुसलमान राष्ट्रपति बन रहे हैं, चीफ जस्टिस बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, संतरी बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, कोई तो कुछ नहीं रहा। जब सब बराबर है तो इस देश में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, ये सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का बजट मुसलमान बेटे बेटी को आईएएस बनाने के लिए लागू कर दिया जाता है। क्या ब्राह्मणों में अमीरी में होते हैं? ब्राह्मण का बेटा अगर आईएएस बनना चाहता है, उसका पैसा नहीं है, ठाकुर का बेटा बनना चाहता है पैसा, तो उसको सरकार क्यों नहीं पैसा दे रही? टैक्स का मेरा पैसा है, लेकिन क्यों आपने एक्सक्लूसिव सिर्फ मुसलमानों के लिए किया है? तो इशू तो देखिए, ये लड़ाई लड़ने से अगर जिस दिन भी कामयाब हो गए, हजारों लोगों को पाता, किसी एक का फायदा। तो इस किस्म के मुद्दे में इसलिए उठाता हूं कि कभी न कभी कई मुद्दे उठाए जो सरकार में करिए, मैं उसका कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन ये भी होता है कि सरकार के पास हजारों चीजें होती तो छोटी छोटी चीजें नहीं आ जाते हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी हो गई है जिससे मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया है। और एक मुद्दा मेरा ये है कि मंदिरों का पैसा चाहते हैं। जब इस संविधान में सबका अधिकार, सबकी ड्यूटी बराबर में, तो किस लॉ के तहत न तो संविधान में इसका कोई प्रावधान है और न ही कभी संसद ने प्रावधान किया, फिर ये क्यों ऐसा हो गया कि मज़ारों पे जो पैसा चढ़ता है, गुरुद्वारों पे जो पैसा चढ़ता है, चर्चों पे जो पैसा चढ़ता है, सरकार उसको टच नहीं करती, और सनातनी हिंदू मंदिरों पे जो पैसा चलता है वो सरकार दे जाती है, तो वही क्यों लेके जाती है? सरकार का क्या रोल है उसमें? तो इन मंदिरों का पैसा, अब वो वही मैं कह रहा हूं कि जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना समाज में, तो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये चोरी की बात मैंने बताई आपको, इसमें तो कुछ सरकार नहीं दे। तो मंदिरों का पैसा जो चढ़ता रहे, जिस दीपी सनातनी हिंदू अपने अंदर से 2 ब्राह्मण, 2 बनिए जो भी है, पैसे ईमानदार निकाल लेंगे कि ये पैसा इनके पास है। आज मैं आपको बताता हूँ कि वैष्णो देवी पे 530 करोड़ रुपया सालाना, देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु पे 1,300 करोड़ रुपया आता, नाथ द्वारा मंदिर पे 83 करोड़ पे 3-4 मंदिरों की मैंने टिकटें निकाली, कुल मिलाकर के इस देश के मंदिरों पे 10 लाख करोड़ रुपया सालाना। जिस दिन ये पैसा आप अपने समाज में से ईमानदारों के पास पहुंचे हो, एक भी ब्राह्मण का और एक भी दलित का बेटा बिना फ्री फीस के उन्हें, लेकिन कुछ लोगों की दुकान चल गए, कुछ लोग गरीब ही रहे, कुछ लोग संघर्ष ही करें, तो ये तो समाज को चलाते थे। और इस मुहिम को लगातार चलाया मैंने। अभी अपने साकी विशाल जो जम्मू से ले रहा है, ये सब अभी मुझे कोई देर पहले पता चला कि सरकार की तनती बा सुई। तो मेरा कहना यह है कि इस जीवन को आप ऐसे मुद्दों में लगाएं कि हम चल नहीं रहे, कोई रक्त से भी नहीं, लेकिन और ना ही उनको भी पत्थर लगाए मारा हूँ, लेकिन कि हो जाने से सनातनी हिंदू समाज को पूर्व किलो चरमुत कमी है। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, दहेज के कारण नहीं हो रही, आपकी बेटी नहीं पढ़ पा रही, आपके पास इतना पैसा नहीं। तो ऐसे चीजों को मैं ज्यादा तरजीह देता हूँ। सरकार ने आज ये कर दिया, वो कर दिया, वो टेक्निकल चीजें हैं, वो बदलती रहती है। आज सड़क बनी है, फिर कल टूट जाएगी, लेकिन अगर आप ये ठीक हो गया तो नस्लें उससे